हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 की कुछ ऐसे स्टेट्स जिन्होंने अपनी राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। तो देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश की है और साथ में उन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। उन सभी स्टेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स को, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिगर आउट करूंगा। और साथ में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनकी राउंड 2 काउंसलिंग कोर्ट केसेस में फंसी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनकी काउंसलिंग कोर्ट केसेस में फंसी हुई है, तो उन स्टेट्स की क्या अभी स्टेटस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार स्टेट को लेकर के सबसे अभी कल ही हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में बिहार स्टेट की काउंसलिंग जो कोर्ट केस में फंसी हुई है उस काउंसलिंग को स्टार्ट करने का निर्देश दिया गया है। उस ऑर्डर में हाई कोर्ट की तरफ से सबसे पहले पॉइंट जो कही गई है वो ये कही गई है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स देने पड़ेंगे। वैसे सभी इन सर्विस कैंडिडेट्स जिन्होंने रूरल एरिया में सर्व किया है उन सभी स्टूडेंट्स को 30% मार्क्स दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितने साल उन्होंने सर्व किया है। उस बेसिस पे यदि 3 साल उन्होंने सर्व किया है तो 30% मार्क्स सभी इन सर्विस कैंडिडेट्स को देने होंगे, जो इससे पहले नहीं दिया जाता था और जिसे लेकर के बिहार में हाईकोर्ट में केस किया गया था इन सर्विस कैंडिडेट्स की तरफ से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हाईकोर्ट के नोटिस में बताई गई है वो ये कि बिहार काउंसलिंग जो ऑलरेडी फंसी हुई, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, उसे जल्द से जल्द स्टार्ट करने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली 5 जुलाई 2020 से पहले बिहार स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये तो हुई बिहार की बात। अब आते हैं यूपी स्टेट। यूपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 29 जून 2020 29 ऑफ जून 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन उन सभी स्टूडेंट्स को कराना है जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वैसे स्टूडेंट्स जो यूपी की राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं और उन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या उन्होंने जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उन सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले यूपी स्टेट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने यूपी स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग के कट ऑफ को देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बैक रैंकर्स के लिए भी यूपी स्टेट एक वरदान है। वरदान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर राउंड 1 काउंसलिंग की बात करें तो 65,000 जिनके रैंक थे उस स्टूडेंट को भी ऑर्थोपेडिक्स 22 लाख की फीस में मिली है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि जहां उन स्टूडेंट्स को महंगे में भी सीट मिलनी मुश्किल हो रही है, वहां यूपी स्टेट में काफ़ी सस्ते में वो भी अपर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई 2020 से पहले करा सकते हैं, क्योंकि यूपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 2 जुलाई 2020 2 जुलाई 2020 रखी गई है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट फीस जो है उस फीस को पेमेंट करने की डेट 4 जुलाई 2020 रखी गई है। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई 2020 से पहले कर लेनी है। आप चाहें तो आप अपनी जो सिक्योरिटी अमाउंट है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 2 जुलाई के बाद और 4 जुलाई से पहले भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद यूपी स्टेट की अगर चॉइस फिलिंग की बात करें तो 6 जुलाई 2020 से यूपी स्टेट की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। 5 जुलाई 2020 को जो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट है, सेमल स्टेट मेरिट लिस्ट, वो स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और 5 जुलाई को ही मोस्ट प्रोबेबली यूपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी जाएगी, जिसकी डेट अभी तक उस नोटिस में नहीं दी गई है। तो एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स की डेट आप मान के चल सकते हैं कि 5 जुलाई 2020 के दिन पब्लिश कर दी जाएगी। अब आते हैं एमपी स्टेट। एमपी स्टेट ने भी अपनी राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। एमपी स्टेट में जो अलग बात है वो ये कि एमपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है।
न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है से मतलब है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया वो ही स्टूडेंट राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात कैच करने वाली है वो ये है कि राउंड 2 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करनी होगी। सिक्योरिटी अमाउंट एमपी स्टेट के लिए क्या है, यदि आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एडमिशन काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना होगा। और यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना होगा यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और ये वही यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12,500 रुपये का 12,500 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। और जो आपकी चॉइस फिलिंग है MP स्टेट की वो 3 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई 3 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई के बीच MP स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करनी होगी और सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिपोर्टिंग पे। राउंड 2 काउंसलिंग में जब भी आपको रिजल्ट आने के बाद जो भी आपको सीट मिलती है उस सीट पर आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करनी होगी। और फिजिकली रिपोर्टिंग करने की जो डेट दी गई है वो 13 जुलाई 2020 से लेकर के 17 जुलाई 2020 के बीच रखी गई है। तो ये 4 दिन का समय दिया गया है जिसके बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है MP स्टेट के लिए। अब आते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी राउंड 2 काउंसलिंग रुकी हुई है। अगर हम देखें सीक्वेंशली तो सबसे पहले बिहार की राउंड 2 काउंसलिंग क्या है उसकी तो बिहार की तो राउंड 1 काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो बिहार की राउंड 2 काउंसलिंग 15 के बाद ही होने के चांसेस हैं। 15 तक मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चल सकते हैं कि बिहार की राउंड 1 काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की मैनेजमेंट सीट्स की राउंड 2 काउंसलिंग जो है राउंड 1 काउंसलिंग और राउंड 2 काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, उसकी कोई डेट नहीं आई है। हो सकता है आंध्र प्रदेश में जो फीस को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है 8 लाख पर एनएम की फीस जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे की उसे लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है और इस वजह से आंध्र स्टेट की काउंसलिंग देरी से हो रही है, लेट हो रही है। अभी तक कोई टेंटेटिव डेट्स भी नहीं दिए गए हैं। राजस्थान को लेकर के कोर्ट केस का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। राउंड 1 काउंसलिंग को स्क्रैप कर दिया गया है और स्क्रैप करने की वजह से ऐसा लगता है कि राजस्थान की राउंड 2 काउंसलिंग भी 15 जुलाई के बाद ही हो पाएगी या 15 जुलाई के आसपास हो पाएगी। महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में EWS को लेकर के कोर्ट केस चल रहे हैं। उस EWS कोर्ट केस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आने का एक और रीज़न ये है कि वहाँ के जो जज थे जो उस केस को सुपरवाइज कर रहे थे जिनके अंडर में ये केस था वो जज चेंज हो चुके हैं और न्यू जज अपॉइंट होने के बाद अब उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी सुनवाई 15 के आसपास या 15 के बाद ही की जाएगी। और EWS की जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आने के बाद ही महाराष्ट्र स्टेट इस मूड में है कि वो अपनी राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट करेगी। तो ये 3-4 स्टेट्स हैं जिनकी राउंड 2 काउंसलिंग अभी लेट होने वाली है। अब आते हैं कर्नाटका स्टेट ने भी अपनी राउंड 1 काउंसलिंग की स्केड्यूल पहले पब्लिश की थी, उसके बाद उसे पोस्टपोन कर दिया गया। कर्नाटका स्टेट का ये कहना है कि जब तक ऑल इंडिया से जो सीट्स रिवर्ट आती है स्टेट को वो सीट्स वापस स्टेट को नहीं आ जाती है। मतलब कर्नाटका स्टेट का ये कहना है कि जब तक वो ऑल इंडिया वाली जो वैकेंट सीट्स हैं वो कर्नाटका स्टेट के पास रिवर्ट बैक नहीं आ जाती है तब तक कर्नाटका स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करेगी। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक में कर्नाटका स्टेट की भी काउंसलिंग के डेट्स राउंड 2 काउंसलिंग की डेट्स आ जाने चाहिए। पंजाब स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई 2020 रखी गई है। अब DNB राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट आज पब्लिश होने वाली है, कभी भी आ सकती है। हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम भी या फिर जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस टाइम आ जाए या तो फिर शाम तक भी आ जाए। तो जो आज की डेट दी गई है वो DNB राउंड 2 काउंसलिंग की डेट दी गई है। मैंने DNB राउंड 2 काउंसलिंग पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो बनाया था, तो आप चाहें तो उसे मैच भी करें, देखें कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने उसमें बताया था। मैंने बताया था कि थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 2 में ज़रूर रहेगी, थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट, क्योंकि
अच्छे खासे सीट्स राउंड 2 में खाली थे। राउंड 1 में तो थे ही 3065 सीट्स लमसम खाली, मतलब राउंड 1 काउंसलिंग में अवेलेबल थे, और 2827 सीट्स राउंड 2 में थे। तो थोड़ी शिफ्ट तो ज़रूर आएगी, और रीज़न इसका ये है कि बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग अभी रुकी हुई है। मॉप अप राउंड को लेकर के यदि आप मेरे विचार को जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग इस बार होगी ज़रूर, क्योंकि सीटें काफ़ी बचेंगी मॉप अप राउंड के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी मिलेगा डीएनबी की मॉप अप राउंड को लेकर के। तो फ्रेंड्स, लास्ट में रिवाइज कट ऑफ को लेकर के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि रिवाइज कट ऑफ को लेकर के जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनका इंतज़ार थोड़ा लंबा हो रहा है, बट पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 तारीख के बीच कभी रिवाइज कट ऑफ आ जाए। इसे लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, मगर अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो स्टेट्स की राउंड 2 होने के बाद रिवाइज कट ऑफ पब्लिश की जाती थी। मोस्ट प्रोबेबली स्टेट्स की राउंड 2 10 से 15 के बीच में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग 10 से 15 के बीच कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो 10 से 15 या 15 से 20 के बीच में रिवाइज कट ऑफ कहीं ना कहीं आने के चांसेस हैं। यदि आप रिवाइज कट ऑफ के लिए अपडेटेड रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लें। आप तक रिवाइज कट ऑफ की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स पहुंच जाएंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। और यदि आपको करियर मीडिया की तरफ से पेड काउंसलिंग चाहिए, सजेशंस चाहिए, पेड गाइडेंस चाहिए कि आपके मार्क्स में आपको, आपके रैंकिंग में आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्या डीएनबी आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, डीएनबी में आपको कौन कौन सी सीट्स मिल सकती है, कब मिल सकती है, डीएनबी की मॉप अप राउंड के लिए आपको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आपको स्टेट्स की एमडीएमएस के लिए जाना चाहिए। यदि एमडीएमएस को लेकर के आपके मन में कोई दुविधा है, कोई डाउट है तो पूछिए, कॉल कीजिए, हम ज़रूर आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।